उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कैंट थाने में एफआईआर दर्ज की गई। यह कार्रवाई अधिवक्ता अशोक कुमार की शिकायत के आधार पर की गई है, जिसमें मौर्य पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और सामाजिक वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाया गया। मामला जनवरी 2023 का है, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक टीवी इंटरव्यू में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की थी। मौर्य ने कथित तौर पर कहा था कि रामचरितमानस को तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा था और ये बकवास है। उन्होंने यह भी मांग की थी कि इस ग्रंथ के कुछ अंशों को हटाया जाए या इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाए। इस बयान से हिंदू समुदाय की आर्थिक और साथ ही साथ अगर देखा जाए हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और देश विदेश में रहने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। अधिवक्ता अशोक कुमार ने मौर्य के बयान के खिलाफ वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने मौर्य के साक्षात्कार का वीडियो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। शुरू में अक्टूबर 2023 में यह याचिका खारिज कर दी गई थी, लेकिन रिवीजन याचिका दायर होने के बाद कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई की। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कैंट थाना प्रभारी को उचित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश दिया। कैंट पुलिस ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153A धार्मिक आधार पर वैमनस्य फैलाना, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, वहीं 298 जानबूझकर धार्मिक भावनाएं आहत करना, 504 अपमान करना और 505(2) सामाजिक वैमनस्य फैलाने के इरादे से बयान देना के तहत मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान पहले भी विवादों में रहा। उनके इस बयान के बाद उन्हें सार्वजनिक मंचों पर तीखी आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ा था। एक मौके पर उन्हें थप्पड़ तक मारा गया था। मौर्य ने अपने राजनीतिक करियर में बसपा और भाजपा और सपा जैसी पार्टियों में काम किया और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने सपा छोड़कर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया। इस मामले ने अब उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े किए। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस साक्षात्कार के वीडियो और अन्य साक्ष्यों की गहन पड़ताल कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच स्थानीय लोगों और धार्मिक संगठनों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और मांग की है कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आपको बता दें, हाल फिलहाल में स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती की तारीफ करी थी, उनको सबसे बेहतर सीएम बताया था अब तक का। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात करी थी कि अगर बहन जी अपने पुराने मिशन पर वापस लौटती हैं तो हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बीच एक और कहीं ना कहीं गंभीर मामला, गंभीर आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगा दिया गया है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।